आयशा अलियास जो कि एक स्टूडेंट भी हैं और साथ में एक मल्टीनेशनल जो कि ब्रांड के साथ राइडर के तौर पर काम भी करती हैं। कितने बहन भाई हैं? 10 बहन भाई हैं। 10 बहन भाई हैं। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं, 8 बहनें हैं। आपका कौन सा नंबर? सेकंड लास्ट। जब मैंने बाइक सीखी थी तो मेरे इंटेंशन ये नहीं थे कि मैं फूड राइडर की जॉब करूंगी। मुझ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरी फैमिली की। मैं अपने खानदान को लीड करती हूँ। पहले भी फूड डिलीवरी की और सेकंड टाइम भी दूसरी ब्रांच में फूड डिलीवरी की ही मैंने जॉब स्टार्ट की। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरे घर के हालात बेहतर होने लगे। उससे मेरे स्टडी के एक्सपेंसेस जो होते थे उनमें पहले बहुत मसला होता था, जिसकी वजह से मैंने स्टडी को स्टॉक ऑफ भी किया हुआ था। फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। हाँ, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक रास्ते में जब ज़्यादा बारिश हो, सड़कों पर पानी खड़ा हो, तो उसमें ये है कि बाइक खराब हो जाती है। फिर वो वैसे ही जैसे लड़के घसीटते हैं ऐसे ही घसीट के मैंने शॉपकीपर के पास लेके जानी होती है। जो ज़रूरत है ना वो इजाद की माँ है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता है। बाइक मैंने सीखी है, वो भी मैंने ज़रूरत के तहत सीखी है। अस्सलाम वालेकुम, एसपीएन न्यूज के साथ मैं हूँ मियार अरसलान। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, लगन सच्ची हो तो फिर उम्मीदें आसमान तक पहुँचती हैं। ऐसे ही आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आयशा अलियास के साथ। आयशा अलियास जो कि एक स्टूडेंट भी हैं और साथ में एक मल्टीनेशनल जो कि ब्रांड के साथ राइडर के तौर पर काम भी करती हैं। इस लड़की ने मुआशरे में एक ऐसी पॉजिटिव इमेज दिखाया है कि मर्दों को वो करके दिखाया है जो कि अक्सर औकात जो कि मर्द भी काम करने से घबराते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी। आइए इस बाहिम्मत बेटी से जानते हैं कि इसका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और स्टडी के साथ फिर एक राइडर का काम करना बहुत मुश्किल है, ये कैसे पॉसिबल हो सका। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कितने बहन भाई हैं? 10 बहन भाई हैं। 10 बहन भाई हैं। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं, 8 बहनें हैं। 8 बहनें हैं। आपका कौन सा नंबर? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट है। अच्छा, ये बताएं कि कैसे ये मुमकिन है कि स्टडी के साथ फिर राइडर की जॉब और फिर बाइक चलाना। और बाइक हमारे मुआशरे में अक्सर जो कि लड़कियों को, बाइक वाली लड़कियों को बड़ी अजीब व गरीब की निगाहों से देखा जा सकता है। जब मैंने बाइक सीखी थी तो मेरे इंटेंशन ये नहीं थे कि मैं फूड राइडर की जॉब करूंगी। लेकिन जब मैंने सीख ली थी, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम्स देने जाती थी, पहले मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी, लेकिन बाद में मैंने फिर रास्ते की हर्डल्स या वक्त का लगना, इनकी वजह से तंग आके बाइक सीखी। और फिर मैं जब टाइम पे पहुंचने लगी, मेरा लाइसेंस वगैरह बन गया, अच्छे से मुझे बाइक आ गई, फिर मैंने फूड डिलीवरी के लिए अप्लाई किया और 1 माह के अंदर अंदर मैंने इसका अप्रूवल मिल गया था। मैंने फूड डिलीवरी राइडर की जॉब स्टार्ट कर दी और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मुझे इसमें कोई मसला होता किसी किस्म का भी तो ज़रूर मैं इसको छोड़ देती, लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिली है, जिसकी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अच्छा, फूड राइडर की जो कि जॉब करना क्या एक मजबूरी थी या आपका अपना शौक था? नहीं, बिल्कुल भी शौक तो नहीं था मेरा। कोई भी लड़की मैं नहीं चाहती कि वो शौक से जॉब करती होगी। मुझ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी फैमिली की। मैं अपने ख़ानदान को लीड करती हूँ, तो मैं एक जॉब करती थी, उससे मेरे जो मसाइल थे, वो ज़रूरियात थी, वो अच्छे से मुकम्मल नहीं होती थी, जिसकी वजह से फिर मैंने 2 जॉब स्टार्ट की। पहले भी फूड डिलीवरी की और सेकंड टाइम भी दूसरी ब्रांच में फूड डिलीवरी की ही मैंने जॉब स्टार्ट की, जिससे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरे घर के हालात बेहतर होने लगे। और उससे मेरे स्टडी के एक्सपेंसेस जो होते थे उनमें पहले बहुत मसला होता था, जिसकी वजह से मैंने स्टडी को स्टॉक ऑफ भी किया हुआ था। फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। तो यही वजह है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मैं चाहती हूँ कि आपको अपने एम्स अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, बजाय कि आप किसी पे डिपेंड करें। अच्छा आयशा, बताएं कि कभी आप राइडर के तौर पर काम कर रही हो, रास्ते में बाइक ख़राब हो जाती है, तो फिर इन जैसी चीज़ों से कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक रास्ते में जब ज़्यादा बारिश हो, सड़कों पे पानी खड़ा हो, तो उसमें ये है कि बाइक ख़राब हो जाती है। फिर वो वैसे ही जैसे लड़के घसीटते हैं ऐसे ही घसीट के मैंने शॉपकीपर के पास लेके जानी होती है। अच्छा, आज तक के अब तक के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी को जो कि फूड डिलीवरी के तौर पर काम करने गई हो और कोई चीज़ प्रोवाइड करने गई हो, तो किसी ने हरासा किया हो, किसी ने परेशान किया हो कि लड़की आ गई, बड़ी खूबसूरत लड़की है, इस तरह के कभी मामलात? एक तो मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में जाती हूँ, मॉडल टाउन के अंदर ही, कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाती, तो वहाँ पे बहुत सिक्योर एरिया है। और उसके अलावा ये है कि ज़्यादातर वहाँ पे ना जो फूड है गार्ड रिसीव करते हैं, कस्टमर कम आते हैं और जो आते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ज़्यादातर मुझे ये है कि अप्रिसिएशन मिली है और ऐसा नहीं है कि सभी अप्रिसिएशन मिली है। मुझे 30% ऐसा भी है कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, बुरे भले हर तरह के कमेंट्स लोग पास करते हैं। जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये है कि पहले मुझ पे वो बड़ा असरअंदाज करते थे उनके अल्फाज, लेकिन
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए इस काम को जारी रखा। ये है कि अब भी ऐसा नहीं है कि लोग सारे मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, कमेंट्स पास भी करते हैं, लेकिन ये है कि अब मुझे उन चीज़ों को टैकल करना आ गया है कि कैसे। आप एक बैकवर्ड एरिया से हैं, आपके जो वहाँ के मुआशरे के लोग हैं आपके बारे में क्या सोच रखते हैं? 10 बहन भाई हैं जिसमें से 8 बहनें 2 भाई हैं और एक लड़की जो कि घर में कमा के खिला रही हो, तो बैकवर्ड एरिया में ये बड़ी जो कि इसको ना एक वो धब्बा समझा जाता है, तो आपके साथ क्या हुआ? ऐसा ही है कि मेरी फैमिली में भी मेरे रिलेटिव्स ने बहुत बातें की हैं कि ये कोई लड़की के करने, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली में कभी किसी ने जॉब ही नहीं की ना, बैकवर्ड एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, और इस तरह की तो बिल्कुल नहीं की जिस तरह की मैंने की है। तो ये एतमाद दिलाना हमारा ही काम होता है। मैंने अपनी फैमिली को का एतमाद खुद हासिल किया। मैंने उनको बताया है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। तो मैंने मेरी मम्मा जो है वो बहुत सपोर्टिव हैं। अब जब कि हमारे घर के हालात ठीक पता है कि हमारी ज़रूरियात बहुत अच्छे से पहले की निस्बत बहुत अच्छे से पूरी होने लग गई हैं, तो मेरी फैमिली जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, इसलिए फिर अब मैं किसी की टेंशन नहीं लेती। अच्छा ठीक है आयशा, बताइए कि आप समझती हैं कि आप एक फूड डिलीवरी के तौर पर काम करती हैं, तो आगे आपकी लाइफ में जब आप शादी के रिश्ते में ज़वाजी ज़िंदगी में जब जाएंगी तो उस वक्त आपको किसी मुश्किलात का इस वजह से सामना करना पड़ेगा, या कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपको एक्सेप्ट आप एक डिलीवरी के तौर पर फूड डिलीवरी के तौर पर काम? ओबियसली ऐसा होता है। जो मर्द हजरात हैं ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि जो हमारी वाइफ हो वो हाउस वाइफ हो और कुकिंग वगैरह में इन चीज़ों में सब कुछ उसे आता हो, वो अच्छी हो, जो कि इस तरह की क्वालिटी। सबसे पहली बात कि मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। जो ज़रूरत है ना वो ईजाद की माँ है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता है। बाइक मैंने सीखी है, वो भी मैंने ज़रूरत के तहत सीखी है। मैंने अगर 2 जॉब स्टार्ट की हैं तो वो भी मैंने ज़रूरत के तहत की हैं। ये सारा कुछ मैंने जो खुद क्रिएशन है ना मेरी अपनी, ये मुझे ज़रूरियात ने सारा कुछ करवाया है। तो मैं बिल्कुल भी इस बात पे शर्मिंदा नहीं हूँ, ना मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके हवाले से मुझे किसी की बातों का सामना करना पड़े। वैसे भी अभी मेरे बहुत ज़्यादा एम्स हैं, मेरी मंजिलें बहुत हैं, मैंने बहुत सोचा हुआ है, तो मैं इन चीज़ों को बारे में नहीं सोचती। अच्छा बताएं कि लड़के जो कि बाइक चलाते अक्सर औकात उनका दिल करता है कि खाली रोड हो तो वन व्हीलिंग करना शुरू कर देते, कभी आपने भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस करने की कोशिश की? नहीं, एक तो मुझे अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं बहुत एहतियात करती हूँ। बाइक से ज़्यादा प्यार है या बाइक से ज़्यादा, क्योंकि यही मेरी लाइफ के साथ दोनों साथ साथ हैं। जब आप ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ पड़ते हैं तो ज़िंदगी को भी साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को अपनी ज़ात को पीछे छोड़ दें, खुद को भी रखें। और मैं बहुत एहतियात करती हूँ कि कहीं मैं गिर जाऊँ तो मुझे ज़्यादा ये होता है कि मेरी बाइक को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं बहुत एहतियात से ड्राइव करती हूँ। बाइक से कितनी बार गिर चुकी? मैं काफ़ी मरतबा गिर चुकी हूँ, लेकिन यह है कि स्वेयर किस्म का कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। नहीं। ठीक है। अच्छा अक्सर जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो लड़के साथ में, क्योंकि अगर आप गाड़ी में बैठी तो लड़की थोड़ा सा सिक्योर होती है, तो जब बाइक पे हो तो साथ में आगे पीछे वो बाइक करने की कोशिश करते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा कभी हुआ कि उस साथ बाइक लगाई हो लड़के ने और कोई नंबर देने की कोशिश की, या इस तरह के मामला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये है कि अक्सर जो लड़के होते हैं ना, मैं बाइक ड्राइव कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सी भी तेज़ करती हूँ, उनको लगता है हमारे साथ रेस लगा रही है। अच्छा। या इस तरह का सिस्टम हुआ है। ये नहीं है कि कभी किसी ने नंबर दिया हो या इस तरह का कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन वो बाइक दौड़ाने लग जाते हैं या फिर हॉर्न करते हैं, तो इन चीज़ों को तो फिर मैं इग्नोर कर, या आवाज़ दौड़ाती आप कम कर लेते? नहीं, मैं नॉर्मल कर लेती हूँ, फिर वो आगे चले जाएं तो फिर मैं करती होती हूँ। ठीक है। आखिर में बहुत सी ऐसी लड़कियां, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो यही सोचते हैं कि घर में बैठे हुए ही हम जो कि अमीर तरीन बन जाए और दुनिया के जितनी भी मनाजिल हैं वो हम जो कि तय कर लें बड़े घर में बैठे हुए। तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए मोटिवेशनल के तौर पर? मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मेहनत करें, आप वो सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। आप कोशिश करते रहें, तब तक करते रहें जब तक आप अपने आप को उस मकाम पे देख नहीं लेते जिस पे आप खुद को देखना चाहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आयशा मौजूद थी। एक ऐसी बाहिम्मत बेटी है जिसने मुआशरे में एक ऐसा अहम किरदार अदा किया है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। 2 भाइयों की बहन और 8 जो कि बहनों की एक सेकंड लास्ट ये बहन जो कि पूरे घर को चला रही है और साथ में स्टडी भी कर रही है। नाज़रीन, इस जैसी बेटियां अगर हमारे मुआशरे में हो जाए तो क्यों ना माशरे का निज़ाम बहुत ही अच्छी तरह सुधर जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।